जो महिलाएं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लें, नहीं तो पूरी ज़िंदगी कंगाली सहना पड़ेगा। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक छोटी सी गलती तुम्हारे परिवार की सारी खुशियां छीन लेगी। तो दोस्तों देखिए, आज की यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लाए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो महिलाएं श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं उन्हें कुछ विशेष सावधानी रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको सभी बातें करेंगे। कौन सी महिलाओं को व्रत करना चाहिए, कौन सी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए, लड्डू गोपाल में किस तरह के वस्त्र धारण करना चाहिए, किस तरह के कुंडल कानों में पहनना चाहिए और किस तरह के जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है और आज के जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो पूरा सुन लिया, उस व्यक्ति की किस्मत जाग जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भाद्र प्रमास चित्र पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण बनाया जाता है। यह पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनका जन्म करवाते हैं, उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। लेकिन आज तक कई सारे लोगों को यह नहीं पता कि जो भोग वह लगाते हैं, जो श्रृंगार वह लगाते हैं, कभी कभी उस श्रृंगार की वजह से कृष्ण जी आपसे प्रसन्न होने की जगह रूठ भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए, इस बार 16 अगस्त 2025 के बुद्धित्व नामक योग बन रहा है। यह बुद्धात्व योग में श्री कृष्ण का इस बार जन्म होगा। देखिए, जन्माष्टमी का फल कई एकादशी व्रत के बराबर होता है, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार लड्डू गोपाल किस तरह के वस्त्र पहनाना चाहिए, किस तरह के वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए आप सभी खासकर महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि किस तरह के श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण को करना चाहिए और जिस तरह से पूजा पाठ भी करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अत्यंत प्रिय है, माखन अत्यंत प्रिय है। लेकिन इस प्रियता के साथ भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसे रंग के वस्त्र भी प्रिय हैं कि यदि उनका सच्चे मन से, सच्ची दिल से और सच्ची श्रद्धा से वस्त्र धारण करवा दे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति का भाग्य बना देते हैं। तो देखिए, मोर पंख मुकुट श्री कृष्ण का प्रिय अलंकार और पद है। मोर पंख का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें मोर पंख का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। तो जब महिलाएं लड्डू गोपाल को अपने घर में श्रृंगार करें तो एक छोटा सा मोर पंख उन्हें ज़रूर अर्पित करते हैं, क्योंकि उसके बाद देखिए कई तरह के वस्त्र होते हैं। आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न वस्त्र लेकर आएंगे, कलर का ध्यान नहीं रखते हैं, भगवान को ऐसे कपड़े पहनाना देते हैं कि जो भगवान कम लगते हैं कि। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर चीज़ में विधि विधान होता है, और जब बात आती है श्री कृष्ण की, तो उनकी सेवा पूजा पाठ में हमारे शास्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला रंग विष्णु का प्रतीक है और लक्ष्य प्राप्ति व मंगल का घोटक है। तो जब महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें, श्रृंगार में उन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्म में सूत्र में पीताम्बर का महत्व बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरी नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बर यानी कि पीले रंग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन अधिकतर प्रिय है, लड्डू पकवान सब प्रिय है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पूजा में रखना और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। वह छोटी सी तेज है तुलसी दल की माला। तुलसी भगवान का अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भोग व श्रृंगार बिल्कुल अधूरा माना जाता है। देखिए, महिलाएं अगर फूल की माला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो सोने चांदी की माला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो सिर्फ एक तुलसी की माला भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित कर देना, क्योंकि तुलसी का
को पाकर भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वह माखन से भी जितने प्रसन्न नहीं होते। हमारे शास्त्रों में बताया गया है माखन से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पसंद है। देखिए, गजरा या फूलों का हार, विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के पुष्प ज़्यादा से ज़्यादा अर्पित करना चाहिए। वह पुष्प ताजे, सुगंधित, बिना मुरझाए, फील, गंधहीन या कृत्रिम फूल नहीं होने चाहिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि भगवान को प्लास्टिक के फूल अर्पित कर देते हैं। भगवान आपके भाव को भूखे स्वीकार कर लेते हैं और महंगे पुष्प अर्पित करने की जगह अगर तुमने उस माला को अपने हाथ से बनाया और तब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करोगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका भोग लेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण को चंपा, चंपक, मोर, मुकुट, कमल, गेंदा, इनमें से किसी भी एक फूल की माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और कमल का पुष्प भी आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कमल का फूल भी अत्यंत प्रिय है। देखिए, आपका ध्यान रखना है कि हमारा शास्त्र बहुत कुछ चीज़ें बताता है। अब काले वस्त्र या भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ में, श्रृंगार में या फिर भोग में कहीं पर भी काला वस्त्र है तो शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है, इन्हें अर्पित न करें। हालांकि यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही काले हैं। काला रंग अशुभ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा शास्त्र बताता है कि देखिए, पूजा पाठ में और हवन में ये सब बहुत ही कार्य होते हैं, तो इनमें जितना ज़्यादा हो सके काले रंग का प्रयोग बहुत ही कम किया जा सकता है। जैसे कि काले वस्त्र, काला अशुभ होता है और शनि ग्रह से जुड़ा होता है, तो पग पुराण और गरुड़ पुराण में देव पूजन में काले वस्त्र बिल्कुल निषेध बताए गए हैं। काले अवशत्र हमें किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में नहीं पहनने चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो काली जींस पहन कर लेते हैं, काला पट्टा लगा लेते हैं, काली घड़ी पहन लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान योग्य रखनी होती हैं। अब बेल्ट चमड़े का तो होता है, तो चमड़े और हड्डी की वस्तुओं का पूरी तरह से दोस्तों आप भी विरोध करें। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा अगर किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि चमड़े की और हड्डी की वस्तुएं हम दैनिक जीवन में कई जगह पर यूज़ करते हैं। लोग क्या करते हैं कि चीनी के बर्तन में भी भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान को भी प्लास्टिक और चीनी के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो यह तांबा का पात्र में ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, या फिर हो सके तो स्टील का बर्तन ले, क्योंकि यह दोनों बर्तन बहुत अशुभ नहीं माने जाते। चरणामृत भी हम तांबे के पात्र में ही रखते हैं, इसलिए दोस्तों इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। और लोग क्या करते हैं कि भगवान के श्रृंगार में कभी कोई पुराना वस्त्र ले लेते हैं, मटमैला वस्त्र ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलती महिलाएं भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भगवान के श्रृंगार में कभी भी पुराने या मैले वस्त्र प्रयोग में न लाएं। अगर हो सके तो आप बाजार से भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा उसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लोग सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसके स्थान पर कुमकुम, गुलाब जल, केवड़ा, चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाजार से मिलने वाले परफ्यूम लेकर आते हैं, जो कि रासायनिक होते हैं और हमें नहीं पता रहता कि उनमें क्या क्या चीज़ मिली रहती है और क्या नहीं। इसके लिए यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण को तो या तो चंदन का पानी चढ़ाएं, क्योंकि उससे भी सुगंध आती है, या फिर गुलाब जल चढ़ाएं, क्योंकि वह भी एक पवित्र चीज़ होती है, या केवड़ा या चंदन जल का भी प्रयोग करें। लेकिन रासायनिक सुगंध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रसवाला स्त्री द्वारा सहनसार शस्त्रों में बिल्कुल निषेध माना गया है, यानी कि जो महिलाएं अगर राजस्व स्थिति में हैं तो केवल मानसिक पूजा कर सकती हैं, इस पर ना करें। शास्त्री यह भी कहता है कि मानसिक धर्म के दौरान हमें व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं होता है। भगवान सिर्फ हमारा मन देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं। भगवान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम राजस्व वाली स्त्री हो या फिर तुम अपवित्र स्त्री हो। विशेष सावधानियां हैं मित्रों, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
कि जब महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें तो श्रृंगार व सेवा करते समय मन को स्थिर और बिल्कुल पवित्र रखें, यानी अपना ध्यान इधर उधर की ओर बिल्कुल भी नहीं भटकाने देना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है दिशा। देखिए, हर भगवान की अपनी एक दिशा होती है, निर्धारित की गई है। जब आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा पाठ या श्रृंगार करें तो दक्षिण के मुख में होना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा दक्षिण की तरफ होना चाहिए और भगवान का चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान श्री रसने के लिए उपयुक्त बताई गई है। और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान और श्रद्धा वस्त्र शुद्ध कपड़े अर्थात पहनने हैं। चाहे कोई और दिन हो या ना हो, जल्दबाजी में नहीं उठ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। बिना स्नान या अपवित्र वस्त्र में सेवा न करें। जब भी सेवा करने बैठे तो जो पवित्र वस्त्र होती है केवल वही धारण करें और श्रृंगार से पहले आचमन वह मंत्र ज़रूर बोलें। वह मंत्र है ओम केशवाय नमः। इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार सेवा करते वक्त बोलते रहें और मन में नाम जप भी करते रहें। राधा राधा यह मंत्र भी पवित्र है, इससे भी बोल सकते हैं। बाहरी आडंबर से अधिक मन की शुद्धि और प्रेम महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको अपना मन बहुत ही शुद्ध रखना है और मन को बहुत पवित्र रखना है। मन मेला नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान तन मेला चलेगा, लेकिन मन मेला बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखिए, कृष्ण को गीत, बांसुरी, मृदंग बहुत प्रिय है। जब भगवान जी कृष्ण रात का 12 बजे जन्म हो चुका था, तब उन्हें 56 भोग लगाते थे। लेकिन कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि 56 भोग लगाने के लिए बाज़ार से सामान लेकर आते हैं। माना जाता है कि 56 भोग घर में बनाना मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन बाज़ार से भोग लाते वक्त उन भोग की अशुद्धता और शुद्धता विशेष ध्यान रखें। पैकिंग वाले भोग भगवान के कृष्ण को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि वह चीज़ कब किसे उस पैकेट के अंदर बंद है, कितने दिन तक चलेगी और वह चीज़ पवित्र है कि नहीं है। हमें केवल शुद्ध सात्विक व्यंजनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अर्पित वस्तुएं पूर्ण सांसारिक प्रयोग न करें। श्रृंगार के उपयोग की गई वस्तुएं कभी केवल भगवान के लिए ही रहें। अब उस चीज़ को धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, न किसी व्यक्ति को दें। तो दोस्तों, अब आप सभी को बता देते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। आज इस वीडियो में हमने जाना सावधानी आपको बहुत सारी बताई है कि श्रृंगार को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, विधि विधान को लेकर। अगर आप सब जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में आप सभी श्री कृष्ण वासुदेवाय अवश्य लिखें और आज सभी जातकों को श्री कृष्ण की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान श्री कृष्ण आपको वो सब खुशियां दें जिनके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, राधे राधे। अवश्य मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।